भगवान ने कहा, माँ भीर्य त्वमुत्तिष्ठ काम एव कृत्यो हि मे या ही त्वम मदनो ज्ञाता स्वर्गम सुकृति नाम पदम। जरा तू डर मत, उठ, यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। और भगवान ने उसे विमान में स्वर्ग भेज दिया। भगवान का सारथी दारुक उस स्थान का पता लगाते हुए वहां पहुंचा। पीपल के नीचे श्री कृष्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। भगवान ने दारुक को समझाते हुए कहा, अब तुम द्वारिका जाओ और यह समाचार दो कि यदुकुल का संहार हो गया और कृष्ण बलराम भी स्वधाम गमन कर गए हैं। और सभी लोग अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारका समुद्र में डूब सकती है। दारुक सारथी भगवान के विरह से व्याकुल होकर द्वारिका आया और महाराज उग्रसेन को इन सब घटनाओं से अवगत कराया। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र कृष्ण बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए और अपने प्राण छोड़ दिए। श्री कृष्ण और बलराम, वसुदेव की सभी पुत्र वधुएं और रुक्मणी आदि पटरानियां सभी अग्नि में प्रवेश कर गई। अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल थे, किंतु उन्होंने भगवान के द्वारा किए गीता उपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंशियों का श्राद्ध और पिंडदान करने वाला कोई न था। सबका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक करवाया। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन करते ही समुद्र ने भगवान कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर सारी द्वारिका को डुबा दिया। बचे कुचे स्त्री बच्चों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गए और उन्हें यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया और परीक्षित को राज्य देकर अर्जुन समेत सभी पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। और तीसरा कारण ये था कि यह विनाश भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। इस माध्यम से वे महाभारत के बाद बचा कुचा पृथ्वी का भार उतारना चाहते थे। भगवान कृष्ण स्वयं ही द्वारिका में यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से निवास कर रहे थे और भगवान के आदेश से ही सभी ऋषि पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास कर रहे थे और उन्हीं ऋषियों ने सांब के माध्यम से यदुकुल का संहार कराया। और जो चतुः पंचावशिष्टा 5-10 यदुवंशी शेष बचे, उनके वंशज हैं, किंतु वे बहुत ही कम हैं, जो प्रायः हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश में अब भी हैं। हर यादव वंश श्री कृष्ण का वंशज नहीं है। ये चंद्रवंशी क्षत्रिय कहे जाते हैं और इनकी संख्या बहुत कम है। मित्रों, भगवान कृष्ण लीला एवं पुराण पुरुषोत्तम है। इनकी लीला को समझना इतना आसान काम नहीं है। अंत में आप सबको जय श्री कृष्ण।